सेबी की पूर्व चेयरमैन माधवी बुच पर एफआईआर का आदेश। मुंबई की एक विशेष एसीबी अदालत ने दिया ऑर्डर। 1994 में एक कंपनी की लिस्टिंग से जुड़ा है मामला। सेबी की पूर्व चेयरमैन की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। सेबी की पूर्व चेयरमैन माधवी बुच पर कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। स्टॉक मार्केट में फ्रॉड के मामले में पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच पर एक्शन की तलवार लटकती नजर आ रही है। मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के मामले में माधवी पुरी बुच सहित अन्य 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्पेशल एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव बांगर ने शनिवार को एक आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया विनियामक चूक और मिलीभगत के सबूत है, जिसकी निष्पक्षता और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। दरअसल माधवी बुच पर सेबी के एक स्पेशल कोर्ट ने शेयर बाजार में धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और 1994 में एक कंपनी की लिस्टिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देकर सबको चौंका दिया है। ये आदेश 1994 में बीएसई पर एक कंपनी की लिस्टिंग में धोखाधड़ी की जांच से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज होगा एफआईआर। शनिवार को कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच, 3 अन्य सेबी अफसरों, बीएसई के पूर्व चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और बीएसई के वर्तमान एमडी के अलावा सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। सेबी ने कहा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है वो 1994 में अपने पदों पर नहीं थे। इसके बावजूद अदालत ने सेबी को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही ये आदेश जारी कर दिया। इस मामले पर बीएसई ने भी एक बयान जारी किया है। बीएसई ने कहा कि अदालत के दस्तावेजों में जिस कंपनी का नाम आया है वो कार्ल्स रिफाइनर्स है, जो 1994 में बीएसई में रजिस्टर्ड हुई थी। बीएसई ने बताया कि जिन अधिकारियों का नाम इस मामले में लिया गया है वो उस समय अपने पदों पर नहीं थे और न ही उनका कंपनी से कोई संबंध था। बीएसई ने कोर्ट के आदेशों को निराधार और परेशान करने वाला करार दिया। इसके अलावा बीएसई ने कोर्ट पर आरोप लगाया कि कोर्ट ने उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया और बिना किसी पहले जानकारी के आदेश जारी कर दिया। सेबी की पूर्व चेयरमैन के खिलाफ कोर्ट के आदेश आने के बाद आपके सांसद संजय सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, माधवी बुच ने जो भी किया वो सरकार के संरक्षण में किया। इसके पीछे देश की सरकार का पूरा संरक्षण था, क्योंकि उनके सामने सारे तथ्य आने के बावजूद उनको सेबी प्रमुख के पद से नहीं हटाया गया। और ये आशंका हम लोगों ने उस वक्त जताई थी कि जो इस देश के छोटे निवेशक हैं वो आने वाले दिनों में बर्बाद होंगे, उनका पैसा डूबेगा। और आपने ऐसे व्यक्ति को कैसे, एक ऐसी महिला को जिसका खुद का अपना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उसको आपने कैसे सेबी का प्रमुख बना दिया, जिसके ऊपर खुद कई मामले हैं, उसको आपने कैसे सेबी का प्रमुख बना दिया। लेकिन इन बातों को दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नज़रअंदाज किया। और आज उसका खामियाजा आप देखिए कि पिछले 30 वर्षों में जो कुछ नहीं हुआ वो मोदी सरकार में हो रहा है। 5 महीने से लगातार निफ्टी गिर रहा है और लगभग 92 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब चुका है। उसमें कौन है? मिडिल क्लास के लोग, आम लोग, जो अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, प्रधानमंत्री के भरोसे, गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे, निर्मला सीतारमन जी के भरोसे। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आप शेयर खरीद लो और 4 जून तक ये कमाल होने वाला है और ऐसा होने वाला है और वैसा होने वाला है। और क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? देश की मार्केट, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बैठ चुकी है और इसमें 5 महीने में देश के लोगों का 92 लाख करोड़ रुपए डूब गया। कोई जवाबदेही है? 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया, कोई जवाबदेही है? देश के प्रधानमंत्री ने आके कुछ बोला? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने कुछ बोला? लोगों का पैसा डूब रहा है, डूबता रहे। सेबी की पूर्व चेयरमैन बुच के खिलाफ एफआईआर के बाद सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सेबी की पूर्व चेयरमैन माधवी बुच का कार्यकाल 3 वर्ष का था। बुच का कार्यकाल 1 मार्च को खत्म हो गया है। इसके बाद सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे बने। वहीं अगर माधवी बुच के कार्यकाल की बात करें तो बुच के कार्यकाल का आखिरी साल काफी विवादों से घिरा रहा। हाल ही में उनके खिलाफ जारी किया गया कोर्ट का आदेश
ठाणे के एक पत्रकार के जरिए दाखिल याचिका पर आया है। पत्रकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सेबी अफसरों ने अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन नहीं किया है, जिससे बाजार में हेरफेर के साथ साथ ऐसी कंपनी को लिस्टिंग की इजाजत दी है जो नियमों को पूरा नहीं कर रही थी। अब इस आरोप पर कोर्ट ने सेबी के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अब देखना होगा कि सेबी के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद माधवी बुच के जीवन में कौन सी नई मुश्किलें और आती हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।